हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिन के अंदर स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन हो गया और कहीं ना कहीं काफी इसमें न्यूज भी चल रही हैं। 3-4 चीजें जो मैंने अपनी एनालिसिस में देखी हैं वो आज आपसे शेयर करूंगा। और काफी सारे म्यूचुअल फंड का इसके अंदर बहुत बड़ा होल्डिंग है। तो उन इन्वेस्टर का क्या होगा जिन्होंने इन म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन, ये इस तरीके की जो कंपनीज इसके पीयर में और हैं जो इस बिजनेस के अंदर है, उनका क्या चल रहा है और ये किस तरीके से अलग है या फिर इस पे अब किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, बेसिकली वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 3 रीजन मैंने इसको मोटा मोटा समझ के आए कि क्यों ऐसा हुआ है, तो न्यूज जो लगी हुई है इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं जितना मार्केट के अंदर जो मैंने जितना रिसर्च किया, तो सबसे पहला रीजन आ रहा है, वो आ रहा है फंड डाइवर्जन को लेके। तो फंड डाइवर्जन के अंदर समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ हेलीकॉप्टर्स और इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट कर लिया है। और कंपनी फंड को जो बिजनेस में लगने चाहिए थे, वो कंपनी से बाहर जाके अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुझे रेड फ्लैग समझ में आता है। क्योंकि जब किसी कंपनी में इस तरीके की चीजें होने लगी, जहां पे जिसको अगर हम इन्वेस्टिंग की उसमें समझते हैं तो उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज आने लगते हैं। और जब ऐसा आपको सुनने भी लगे, मेरे हिसाब से जब धुआं भी लगने लगे, तो धुआं है तो आग जरूर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आग लगी ही है, बट हाँ, हो सकती है। क्योंकि हमने प्रीवियसली ऐसा देखा है काफी सारे स्टॉक्स के अंदर। तो इस तरीके की चीजें समझ में आ रही हैं। दूसरा ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कुछ रिसर्च हाउसेस को या कुछ फंड मैनेजर्स को यहां पर पैसे देके कहीं ना कहीं अपने स्टॉक की अच्छी रिपोर्ट निकलवाई, जो कि एक बड़ा बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अगर कोई कंपनी इस तरीके से करती है तो। तीसरा ये समझ में आ रहा है कि जो आपको जैसे पता है, कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में है, तो गोल्ड इनका यहाँ पे एक इन्वेंट्री होता है। तो ये जो इन्वेंट्री इनके पास है, वो बेसिकली इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर इन्फ्लेटेड करके दिखाई है। तो मतलब अगर 100 रुपए की इन्वेंट्री तो उसको 200 रुपए करके दिखाया है, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे को समझता है। हालांकि इस पे भी तीनों पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जो मैनेजमेंट की अभी अर्निंग कॉल हुई है लास्ट, उसके अंदर भी मैनेजमेंट ने इसको सिरे से नकार दिया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से चीजें पैन आउट करती हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे, जब प्रीवियसली इस तरीके के स्टॉक्स या इस तरीके की न्यूज के बाद स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, मैं आपको 2-3 स्टॉक्स का एग्जांपल देता हूं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं हूं, तो आप जो भी यहां पर डिसीजन ले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेके करें। तो एजुकेशन पर्पज के लिए सारी बातें करी जा रही हैं। तो प्रीवियसली अभी मैं देखता हूं, तो पिछले साल भी एक ऐसे स्टॉक की न्यूज आई थी, वो था पॉलीकैप। पॉलीकैप के अगर अंदर आपने देखा होगा, तो बेसिकली उसके अंदर जीएसटी के अंदर एक न्यूज लगी थी कि जीएसटी कलेक्शंस को लेके इन्होंने कुछ कैश में पेमेंट्स ले ली हैं, इस तरीके की कुछ न्यूज थी। और स्टॉक उस दिन 10-20% वो भी लगातार ऐसे नीचे गिरता गया, लेकिन विद टाइम वो 2-3 महीने बाद वो सारे एलिगेशन खत्म हो गए और स्टॉक दोबारा से रिवाइव कर गया। तो इस वाले केस में धुआं था लेकिन आग नहीं थी, शायद अभी तक तो नहीं थी। बट प्रीवियसली मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल था यस बैंक का। वहां भी हमें 400 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। एक हल्का सा धुआं लगा उसमें भी कि मैनेजमेंट में कुछ इशू है, और वो स्टॉक 6 रुपए पे आ गया। वहां पे सच में आग लगी थी। एक और एग्जाम्पल अपने पास है, वो है डीएचएफएल का। डीएचएफएल में भी इस तरीके का गवर्नेंस को लेके इशू आए कि इन्होंने फर्जी लोन दिए हुए हैं या इस तरीके से सेटिंग करी हुई है। तो वहां पर भी क्या हुआ कि स्टॉक वो तो डीलिस्ट ही हो गए बेसिकली। तो अगर आप हिस्ट्री उठाओगे, तो ऐसा जब भी होता है किसी स्टॉक के अंदर, तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके तो जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी आगे जा ही नहीं सकती। हालांकि अभी ये कल्याण ज्वेलर को लेके ये प्रूव नहीं हुआ है। जो हमें विद टाइम जिस तरीके की न्यूज पैन आउट होगी, उस तरीके से हम उसके अंदर देखेंगे, बट अभी इससे हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इंडस्ट्री पीयर्स को लेके, तो इसका मार्केट कैप लगभग 800 रुपए का जब स्टॉक था, तो 70-80-90 हजार करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसी का जो टॉप सेक्टर लीडर है वो है टाइटन। टाइटन का 3 लाख करोड़ का आप कुछ कुछ मार्केट कैप है। तो काफी अगर देखोगे तो इंटेंस कंपटीशन है। और कल्याण ज्वेलर भी उस तरह हिसाब से अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। 7, 7.5, 8% का ही बिट्टा भी है बिजनेस के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जहां पर हम जीरो टॉलरेंस दिखाते हैं इस तरीके की चीजों के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए। और जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनको कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए कि किस तरीके से चीजें आगे पैन आउट हो रही हैं। अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पैटर्न्स बन रहे हैं और किस तरीके के सपोर्ट लेवल्स हैं, कि अगर यहां पर रुकता भी है स्टॉक, तो कहां तक रुक सकता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे एक बार बात करते हैं।
तो दोस्तों ये कल्याण ज्वेलर का अपना चार्ट है, और अगर आप यहां पर देखोगे कि ये वीकली चार्ट है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से टॉप पे बात करता हूँ, तो कल्याण ज्वेलर लगभग लगभग 813 रुपए का इसने टॉप लगाया है, और अभी हम है 501 रुपए पे। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि काफी ज्यादा करेक्शन, लगभग 40% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। और देखोगे तो मैं कुछ सपोर्ट लेवल की बात करूंगा, तो एक बार आपको डेली पे लेके चलता हूं। आई थिंक डेली का 200 डीएम में भी अब यहां से कट चुका है। ये आ गया अपना डेली का 200 डीएम में, जो कि ये जो येलो वाला लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो है अपना डेली का 200 डीएम में, जो कि अभी यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रेक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेवल अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो फिर वो वीकली के आसपास ही होगा। और फिलहाल तो आरएसआई पे भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है, 19 का आरएसआई हो गया है, और लगातार अभी इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो आई थिंक आपको इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और थोड़ा सा इसका अब आप फंडामेंटल्स अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आपको लेके चलता हूँ। ये आ गए इसके फंडामेंटल्स। तो अभी आज देखोगे तो कुछ 50,000 करोड़ की कंपनी रह गई है सिर्फ। पी बाई कुछ 82 का चल रहा है, आरओसी 14 है। और रिजल्ट्स भी आप देखोगे, मैं रेवेन्यू वाइज आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो टाइटन का जैसे आपको पता है, टाइटन के बाद जो दूसरे नंबर पे कंपनी आ गई थी अभी ये, तो ये इसकी सेल्स फिगर आ गई, तो लगभग 327 करोड़ का कुछ कुछ प्रॉफिट है। और वही मैंने ओपीएम भी अभी 5% आया है। तो इस वाले क्वार्टर का आई थिंक रिजल्ट अभी अपडेटेड नहीं है इसके अंदर, बट हाँ वो 7% के आसपास ही है इनका इबिट्टा। तो ओवरऑल रिजल्ट्स में कुछ ऐसा अपने को नहीं दिख रहा है कि कुछ खराब हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जो सेलिंग हो रही है, अगर इस तरीके की सेलिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ जो धुआं वाली बात है कि धुआं है तो आग जरूर होगी। तो उसको आप जरूर हमेशा ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली आप उस चीज को इन्वेस्ट करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और आपको क्या लगता है कि इन सारे जो रीजन है इसकी वजह से क्या कोई और रीजन भी है, या कोई और नवी डेवलपमेंट भी है, तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार, बाय बाय।